नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रेजर फंड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नितिन वैष्णव के द्वारा जो ट्विटर कैंपेन चालू किया गया था, जिसमें हम लोगों ने कंपनी को वार्निंग दी थी कि विड्रॉल चालू करे, नहीं तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे। उनका क्या अपडेट रहा? 18 जून का हमारा जो है तो टाइम कंप्लीट हो चुका है। वहां से क्या कुछ नई अपडेट्स आई उन पर बात करेंगे। और हमारे ट्विटर कैंपेन का जो रिजल्ट देखने को मिला है, उनमें कुछ चीजें जो है तो देखने को मिली हैं, जैसे कि हमारे विड्रॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें सामने आई हैं, स्पैक लिस्टिंग की कुछ डेट्स निकल कर आई हैं और सारी चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी के टाइम पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंपनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 5 जुलाई तक उन्होंने सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। विड्रॉल को बंद कर दिया है, यूएसडीटी का विड्रॉल बंद कर दिया था। केवल उन्होंने ये बोला था कि जो टोकन है हमारा टीएफटी टोकन, उसका एयर ड्रॉप जारी रहेगा और इसी बीच में उनका विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों चालू रहेंगे टीएफटी टोकन में। लेकिन फाइनली पिछले 10 से 20 दिनों के दरमियान जो उनका टोकन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको भी उन्होंने रोक दिया है। अब केवल मिल रहे हैं तो 3000 टोकन ही मिल रहे हैं। 3000 टीएफटी टोकन जो मिल रहे हैं केवल वही सारे लोगों को दिए जा रहे हैं, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम लोग कुछ यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इनका ग्रुप था, टेलीग्राम ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। अभी के टाइम पे सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं। जैसे कि एक ये वाला ग्रुप है ट्रेजर टोकन्स ANN करके, 4000 इसके सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि ये एक फर्जी ग्रुप है। यहाँ पे कोई इसका ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं हो, यहाँ से नहीं हो पा रही है। तो ये जो ग्रुप है वो ऐसे इस पर किसी को बिलीव नहीं करना है। अगले ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, और ये एक ट्रेजर ऑफिशियल्स ग्रुप, जो कि हमारा ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड जब बना था तब ये वाला ग्रुप चालू किया गया था। जीसान मोहम्मद जीसान इसके यहाँ पे एडमिन हुआ करते थे। सारी चीज़ें सब कुछ इसमें चल रही थी। इस पे 20 मई के बाद से कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। यहाँ पे चैट के लिए खुला करता था ये ग्रुप, वो भी बंद हो चुका है। तो एक ये वाला, दूसरा ये ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप आपको पता ही होगा कि ये एक हमारा ग्रुप था जिसमें स्कैम लिखा हुआ आ रहा था, निंजास नेटवर्क इंडियन, जिसमें स्कैम लिखा आ रहा है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे पूरा ब्लैक दिखेगा स्क्रीन, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पे स्कैम लिखा हुआ है। तो ये बिलाल का ग्रुप था, जहाँ पे मिस्टर बिलाल लोगों को समझाया करते थे। तीसरा ग्रुप ये हो गया। चौथा ग्रुप ये बना था ट्रेजर फंड आने के बाद, ट्रेजर फंड TFT करके, इसमें 1,26,000 के सब्सक्राइबर्स थे, जिसमें 20 मई के बाद इसमें भी यहाँ से अपडेट आना बंद हो चुके हैं। क्या आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी अपडेट आया करते थे। जैसे कि स्टेक वगैरह से रिलेटेड जब न्यूज चल रही थी और स्वैप चालू था, हम लोग टोकन को डॉलर में चेंज कर रहे थे, वो तब तक यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही थी। उसके बाद 20-22 मई से कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आई है। 4 ग्रुप हो गए। आगे बात करते हैं, एक ये भी ट्रेजर NFT, ये इनके मैनेजर का जो है तो कॉन्टैक्ट का ग्रुप है, ट्रेजर टोम और ट्रेजर NFT करके था। और इसके अलावा कुछ ग्रुप्स और हैं जिनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ट्रेजर NFT ANN सबसे बड़ा ग्रुप, जो कि सबसे पुराना ग्रुप ये भी बोल सकते हो आप, जो कि ट्रेजर NFT के टाइम का था, ट्रेजर NFT ANN करके। इसमें कोई भी अपडेट नहीं आएगी गाइस। यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हो, 24 अप्रैल के बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई। 24 अप्रैल को यहाँ पे क्या अपडेट आई थी? 24 अप्रैल को यहाँ पे अपडेट ये आई थी कि हमारा जो ट्रेजर NFT है वो ट्रेजर फंड बन चुका है। उसके बाद से यहाँ कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है। ये वाला ग्रुप भी बंद पड़ा हुआ है। 5 ग्रुप हो गए आई थिंक। और उसके बाद और कुछ अगर ग्रुप होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये ग्रुप बना था द ग्रेट MLM करके, ये 30 मार्च के बाद यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई थी। ये आपको याद होगा, द ग्रेट MLM तब बनाया गया था जब हम लोग को ब्लाइंड बॉक्स मिले थे और सारे ग्रुप में स्कैम लिखा रहा था। तो बिलाल ने बोला था कि एक नया ग्रुप बनाया गया है क्योंकि वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं हो रही चीज़ें, सैलरी मिलने में लोगों को दिक्कत है, इसलिए ये नया ग्रुप है। तो ये ग्रुप था। उसके बाद अगर कोई और ग्रुप होता है तो उसको मैं देख लेता हूँ। तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई भी ग्रुप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इतने सारे ग्रुप्स थे गाइस जिन पे ट्रेजर NFT की अपडेट्स आती थी। तो अभी के टाइम पे सब कुछ यहाँ पे क्लोज बंद हुआ पड़ा है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्विटर कैंपेन का क्या रिजल्ट रहा उस चीज़ों पे। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये था हमारा ट्विटर कैंपेन। 18 जून तक हमारी ये शर्तें पूरी होनी चाहिए कि हमारा जो USDT का विड्रॉल्स है वो शुरू किया जाना चाहिए लेवल वाइज। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग टेलीग्राम चैनल्स पे, कॉइन मार्केट कैप में, सारी जगह पे आपको रिपोर्ट करेंगे।
जिससे आपको 1 करोड़ की जो कम्युनिटी है उसको आपको खोना पड़ेगा और आपका जो टोकन है उसका उस पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली थी लगातार। यहाँ पे नितिन वैष्णव के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ट्वीट आता था तो लोग उसको जाके रिट्वीट करते थे, कमेंट करते थे और अलग अलग सोशल मीडियाज पे लोग उनका सपोर्ट किए, जिससे कुछ इसकी वजह से जो नितिन वैष्णव हैं उनके पास काफ़ी सारे ईमेल्स आए हैं, जो कि नितिन वैष्णव ने खुद बताया है। उनके सामने क्या हो रहा था कि उनके पास काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे थे जो कि बता रहे थे कि मतलब ऑफिशियल होने का दावा कर रहे थे कि हम कंपनी के ऑफिशियल्स हैं और आप हमसे कन्वर्सेशन करिए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो नितिन वैष्णव के पास जो काफ़ी सारे ईमेल्स आए थे उसमें से कुछ 5-6 ऐसे ईमेल्स थे जिनसे नितिन वैष्णव ने बात की और उनके बारे में बताया था। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला एक ईमेल देख सकते हो, डिस्कशन ट्रेजर फंड करके, ये जो भी है आप देख सकते हो 17 जून को उनका जो चैट था इनसे हुई थी। यहाँ पे उनका खुद उनके सामने से नितिन वैष्णव के पास ईमेल आया था कि दिस इज योर आईडी फॉरवर्डेड बाय, मतलब ये क्या हुआ था, बेसिकली हुआ ये था कि जो नीचे वाले लोग थे वो ऊपर वाले अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड करते गए थे। मतलब वो बोल रहे थे लोग कि हमारे सीनियर आपसे बात करना चाहते हैं, नितिन वैष्णव को बोल रहे थे कि हमारे सीनियर आपसे बात करना चाहते हैं इस तरीके से। तो ये जो भी पर्सन थे ये नितिन वैष्णव से कांटेक्ट किए और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि दिस इज योर आईडी फॉरवर्डेड बाय किसी, इनका जो नाम है वो हाइड है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विथ यू रिगार्डिंग ट्रेजर फंड, मैं आपके साथ ट्रेजर फंड से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। और फिर क्या डिस्कशन हुआ इनके बीच में वो हम आपको दिखा देते हैं। नितिन वैष्णव ने यहाँ पे लिखा कि हेलो सर, यस अ कन्वर्सेशन हैड टेकन अ प्लेस विथ मिस्टर एंड इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय हिम दैट ईमेल वुड बी सेंड बाय यू। मतलब मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि नितिन वैष्णव ने इनसे पूछा कि आप जो है तो कंपनी के कौन हैं, मतलब आप कंपनी से कैसे कनेक्टेड हैं, किस तरीके से आपका जो आपकी पोजीशन क्या है। तो इसके लिए इनका क्या रिप्लाई आता है सामने से, उनका रिप्लाई ये आता है कि मैं कंपनी का ही आदमी हूँ, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, मैं किस पोजीशन में इसको भी रिवील नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने जो पूछा था कि स्पैक लिस्टिंग वगैरह की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, तो ये उन्होंने बताया कि स्पैक लिस्टिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे प्रोसेस में चल रही है और मेजर अपडेट्स जो हैं वो आने वाले हैं और हो सकता है जो हमारा टोकन है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये नितिन वैष्णव करते हैं कि ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, स्पैक लिस्टिंग चल रही है, लेकिन स्पैक लिस्टिंग क्या सच में प्रोग्रेस में है? अगर ऐसा है तो हमें स्पैक लिस्टिंग का कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें दीजिए जिससे हम क्या करें, वेरीफाई कर सकें कि हाँ सच में स्पैक लिस्टिंग हो रही है। और इसके अलावा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्ट होने की क्या खबर है। तो इन्होंने बताया कि हम लोग क्या है कि जो स्पैक लिस्टिंग की सारी चीज़ें हैं इसको और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको रिवील नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो रही बात, तो उसमें लिस्ट होना बहुत जल्दी हो जाएगा और हो सकता है आपको 5 जुलाई तक का वेट भी ना करना पड़े, उससे पहले ही जून के एंड में आपको कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल जाए। ये सामने से रिप्लाई आता है। फिर नितिन वैष्णव यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि अगर स्पैक लिस्टिंग हो रही है तो आप हमको ये बताइए कि जो स्पैक लिस्टिंग है वो आखिर कब तक में कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग यूएसडीटी विड्रॉल्स, और हमारे जो यूएसडीटी विड्रॉल्स हैं पुराने वाले वो कब तक में चालू हो जाएंगे, कब तक में मिलेंगे, और टीएफटी यूएसडीटी का जो स्वैप है वो कब चालू होगा। तो इसका रिप्लाई उनके सामने ये आता है कि जो अभी विड्रॉल बंद किया गया है वो सिर्फ और जो $50 चल रहा था ट्रेजर फंड में, वो विड्रॉल इसलिए बंद किया गया है क्योंकि जो हमारा एयर ड्रॉप है वो प्रोसेस में है और ये जल्दी ही चालू हो जाएगा विड्रॉल। और टोकन जो है ट्रेजर फंड का वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारा पुराना फंड है वो टोकन के फॉर्म में ही मिलेगा। अभी आप ये समझ लीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि जो ये $50 डालने वाला जो ये यहाँ पे र्यूमर्स चल रहा था कि आपको $50 आईडी में डालना पड़ेगा नहीं तो आईडी बंद हो जाएगी, इसकी क्या रियलिटी है, क्या सच में ऑफिशियल था। और दूसरा मैजिक प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि क्या मैजिक एनएफटी आपका ही है।
ये सारी चीजें इन्होंने पूछा। तो इसके लिए रिप्लाई उनका आता है कि जो ये $50 डालने वाली जो ये बात थी, ये किसी तरीके से जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये एक रूमर्स है, लोगों ने फैलाया हुआ था। और मैजिक एनएफटी की रही बात, तो मैजिक एनएफटी हमसे कनेक्टेड नहीं है। इन्होंने साफ साफ बताया कि मैजिक एनएफटी हमसे कनेक्टेड नहीं है, हमारी कंपनी का नहीं है, वो हमारा कंपटीटर है। और मैनेजर्स के लिए नितिन वैष्णव ने पूछा था कि मैनेजर्स कब तक आ जाएंगे, तो इन्होंने ये बताया कि मैनेजर्स जो है तो वो उनका भी काम, उनका जो डिसीजन है मतलब मैनेजर्स बनाने का, वो लगभग एंड में चल रहा है। कुछ ही दिनों में आपको मैनेजर्स सामने देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके बाद उन्होंने नितिन वैष्णव ने बोला कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर एक्सप्लेनिंग मैनी थिंग्स, क्लैरिफाई, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें थी गाइस। इन सभी कन्वर्सेशन से आप दो तीन चीजें साथ में सामने निकल कर आती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो पहली चीज तो ये कि हमारा जो पुराना फंड है, विड्रॉल है, वो चालू होने वाला है इनके अकॉर्डिंग। और जो हमारा पुराना फंड है वो डॉलर में ना मिलकर हो सकता है कि हमको टोकन के फॉर्म में ही मिले, और टोकन जो है तो सेंट्रल एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। तीसरी बात, जो ये अभी विड्रॉल दोबारा से बंद किया गया है, ये टोकन की वजह से बंद किया गया है। चौथी बात, स्पैक लिस्टिंग की, स्पैक लिस्टिंग हो रही है उन्होंने बताया। और स्पैक लिस्टिंग का टाइम जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे उन्होंने किसी वाले मैसेज में बताया था कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 यानी कि अगस्त सितंबर का टाइम, अगस्त सितंबर के टाइम में इनका जो स्पैक लिस्टिंग है वो कंप्लीट होगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे किसी मैसेज में उन्होंने बताया था कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025, वहां पे इन्होंने मेरे को यहाँ पे सामने दिख नहीं रहा है, किसी मैसेज में उन्होंने लिखा हुआ था कि थर्ड क्वार्टर में, माने कि अगस्त सितंबर में इनके अकॉर्डिंग जो है तो स्पैक लिस्टिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें थी गाइस, इस कन्वर्सेशन से ये चीजें हमको देखने को मिली है। अब आपका यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको फिर से बता रहा हूँ, काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ये सारी चीजें थी। तो मेरे सामने जो भी चीजें आई हैं मैंने उनको आपको आपके सामने रखा हुआ है केवल और केवल। बाकी आपका डिसीजन होगा, आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, मिलना ना मिलना अलग बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वेट करना है और जो आपका विड्रॉल है वो मिल जाएगा, मेरी तरफ से बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं है। मैं तो यही बोल रहा हूँ आपको कि आप टाइम वेस्ट मत कीजिए और 5 जुलाई तक मात्र वेट कीजिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं भी आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूंगा। मैं भी ट्रेजर एनएफटी के पीछे ना ही वीडियोस बनाऊंगा, ना ही इस पे बात करूंगा। तो ये मेरी तरफ से नहीं था, ये जो भी था कन्वर्सेशन इनके द्वारा हुआ था। मैंने सोचा आपसे पहुंचाना चाहिए आप तक बात, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्विटर कैंपेन की बात रखी हुई थी। मैंने ये बोला था कि आप लोग भी ट्विटर कैंपेन में शामिल होइए। मैंने वीडियो बना के प्रॉपर बताया था कि कैसे ट्विटर कैंपेन में शामिल होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आपको जो भी करना है आप करिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।